आज की क्लास में हम रसखान जी का जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालनी है और संक्षिप्त परिचय में आप लिखेंगे रसखान जी का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान है दिल्ली। इनके गुरु का नाम था गुसाई विट्ठलनाथ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाल लीला, प्रेम वाटिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1628 ईस्वी में। उसके बाद आप जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और उसमें आप लिखेंगे रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान जी के जन्म संबंध में अभी मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, यानी कि रसखान जी के जन्म संबंध में अभी मतभेद है, लेकिन इनका जन्म 1533 ईस्वी माना गया है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। रसखान जी के भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुई। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में ईस्वी के लगभग हुई। और उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रचनाएं और उसमें आप लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये आपका जीवन परिचय एंड हो जाता है। और हम यहाँ पर आपको बता दें, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ भी हम आपको बता दे रहे हैं कि जीवन परिचय आपको 80 शब्दों में लिखना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको काफ़ी छोटा कराया है ये जीवन परिचय। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन जो आपके इम्पोर्टेंट जीवन परिचय होते हैं उसको हम परीक्षा के टाइम में आपको बता देंगे, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगली क्लास में हम अगले जीवन परिचय को देखेंगे। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।